हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न ऑन सिटिंग अरेंजमेंट। तो देखते हैं किस टाइप का आज का क्वेश्चन है। तो ये आज का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन पार्ट है और ये क्वेश्चंस की आपकी स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले रीड करते हैं ना क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन पार्ट, देखते हैं किस टाइप का आपका आज का क्वेश्चन है। तो कह रहा है ए सर्टेन नंबर्स ऑफ पर्सन आर अरेंज्ड इन द अबव अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, द नेम ऑफ द पर्सन आर रिप्रेजेंटेड ओनली इन अल्फ़ाबेट्स। तो कह रहा है ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स है ना, ये जो लेटर एज ए यूज़ हो रहे हैं, तो ये आपने एज ए पर्सन लेके चलने हैं और इनका आपने क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो मैं जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपने एज ए पर्सन लेके चलने हैं। तो आगे कह रहा है इन्फॉर्मेशन पार्ट, ए सर्टेन नंबर्स ऑफ पर्सनस आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल। तो अब क्लियर हो गया हमारे पास जो हमने अरेंजमेंट करना है ना, सिटिंग अरेंजमेंट करना, वो कौन सा आपने करना है, सर्कल वाला है। लेकिन आगे एक लाइन लिखी हुई है आ सर्टेन नंबर्स ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे है ना, सर्कल में नंबर्स ऑफ पर्सन क्लियर नहीं है आपके, वो डिपेंड करेंगे क्वेश्चंस पे कितने नंबर्स ऑफ पर्सनस का ये आपका अरेंजमेंट है। आगे कह रहा है सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। तो फेसिंग भी आपकी क्लियर नहीं है, कह रहा है कुछ लोगों का फेस आपका इनसाइड है और कुछ का फेस आपने कहाँ लेके चलना है, आउटसाइड लेके चलना है। तो इतना क्लियर हो गया इन्फॉर्मेशन पार्ट से, है ना। यहाँ पे जो सीरीज़ में आपके है ना लेटर्स हैं वो आपके पर्सनस हैं और अरेंजमेंट आपका सर्कल वाला है, और सर्कल में नंबर्स ऑफ पर्सन क्लियर नहीं है हमें कितने नंबर्स का आपका अरेंजमेंट है, लेकिन फेसिंग इनसाइड है कुछ लोगों की और कुछ की क्या है, आउटसाइड है। तो अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या कह रहा है, द वन हु इज़ प्रिसीडेड बाई एंड फॉलोड बाई ए नंबर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ फोर्थ राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो कह रहा है द वन हु इज़ प्रिसीडेड बाई ए एंड द फॉलोड बाई ए नंबर। तो कह रहा है ऐसा लेटर आप पहले देखिए सीरीज़ में जिससे प्रिसीडेड वाला हमेशा पार्ट क्या होता है, लेफ्ट वाला, और फॉलो वाला जो उसको फॉलो करे हमेशा क्या होता है, आपका राइट वाला होता है। तो कह रहा है इस लेटर के एकदम लेफ्ट साइड भी नंबर होना चाहिए और राइट साइड भी क्या होना चाहिए, आपका नंबर ही होना चाहिए। तो पहला आपने ऐसा एक कोई लेटर देखना है जिसके दोनों साइड क्या हो, आपका नंबर हो, है ना। तो कह रहा है उस लेटर को आपने सेकंड लेफ्ट करना है। तो पहले ये लेटर देख लेते हैं ऐसा कौन सा लेटर है हमारे पास। तो देखिए एच तो है नहीं, अब देखिए पी फॉलो तो कर रहा है नंबर को, लेकिन इससे पहले नंबर नहीं है, तो पी को है ना दोनों साइड नंबर होना चाहिए, लेफ्ट और राइट। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो पी की बात हो नहीं रही है, जे भी नहीं है, आर भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, यू भी नहीं है, वी भी नहीं है, टी भी नहीं है, आपका वाई एम एफ ई भी नहीं है, हमारे पास ए है, देखिए ना। तो देखिए ए के है ना प्रिसीड पहले भी नंबर है और बाद में भी नंबर है हमारे पास, तो बात किसकी हो रही है, ए की। तो कह रहा था ए को हमने सेकंड लेफ्ट रखना है ना, लेफ्ट सेकंड रखना है, लेकिन किसके लेफ्ट सेकंड रखना है, द वन हु इज़ फोर्थ राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखिए सीरीज़ का ये राइट होता है और ये क्या होता है, आपका लेफ्ट होता है। तो पहले एंड किसके साथ लगा हुआ है, लेफ्ट से। तो पहले आपने लेफ्ट से कौन सा एलिमेंट देखना है, 10th, है ना। तो आप लेफ्ट से काउंट करेंगे 10th एलिमेंट, जो भी एलिमेंट मिलेगा उसके भी किधर जाना है, राइट। तो हर एक एलिमेंट का राइट इस साइड होता है। तो कभी भी एरो की पोजीशन अगर सेम होती है, लेफ्ट भेज के आपको फिर से राइट भेजता है, तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो 10 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 14। तो आपने 14 एलिमेंट देखना, कहाँ से देखना है, लेफ्ट से, ना। तो अब लेफ्ट से आपने सिर्फ 14th एलिमेंट देखना है। तो 14th एलिमेंट चेक करने के लिए हम 3 एलिमेंट का पेयर बना लेते हैं, जिससे हम इजीली 14 पे पहुंच जाएंगे। तो 3 3 6 3 9 9 3 12 13 14 पे क्या मिल रहा है आपको, टी, है ना। तो कह रहा था ए को लेफ्ट सेकंड रखना है, किससे रखना है, टी से, है ना। तो अब ए को लेफ्ट सेकंड रखना है, लेफ्ट सेकंड का मतलब बीच में नंबर्स ऑफ पर्सन कितने आएंगे, एक, है ना। अगर ऐसे ही लेफ्ट फोर्थ कहता है तो बीच में 3 आते, फोर्थ पे खुद कौन जाता है, ए। जैसे अभी कह रहा है ए लेफ्ट सेकंड है, टी के, तो एक छोड़ के सेकंड पे खुद कौन जाएगा, ए जाएगा हमारे पास। लेकिन वो टी के किधर होना चाहिए, लेफ्ट में। लेकिन टी का फेस तो क्लियर नहीं है, वो इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। तो टी को फिक्स करने के लिए 2 डायग्राम की हमको ज़रूरत पड़ेगी। एक में टी को हम इनसाइड ले लेंगे और एक में टी को कहाँ लेंगे हम लोग, आउटसाइड। तो यहाँ मैंने 2 डायग्राम है ना बना लिए हैं। तो है ना स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही थी हमारे पास, ए को हमने लेफ्ट सेकंड रखना है, किससे रखना है, टी से, है ना। तो इस डायग्राम में टी को हम इनसाइड ले लेते हैं और इस डायग्राम में हम टी को कहाँ ले लेते हैं, आउटसाइड, है ना। तो अगर इन साइड है तो टी का लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा। तो एक छोड़ के सेकंड पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। सेम आउटसाइड है तो लेफ्ट होगा इस साइड, तो एक छोड़ के सेकंड पे कौन आ जाएगा, ए। तो दोनों ही डायग्राम में आपका ए फिक्स हो गया, तो इस स्टेटमेंट को हम कैंसिल कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ तक हमने रीड कर ली है। आगे क्या कह रहा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन, है ना, एक पर्सन बैठा है, द वन हु इज़ प्रिसीडेड बाई एंड फॉलोड बाई ए नंबर। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, द वन हु इज़ प्रिसीडेड बाई एंड फॉलोड बाई ए नंबर, तो ये है ना पहले प्रीवियस स्टेटमेंट ही है। तो जितनी आपकी हैबिट अच्छी होगी, मेमोरी आपकी शार्प होगी, तो आप क्या करिए, अगर टफ क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट को कोशिश करिए माइंड में स्टोर करने की। क्योंकि आप देखिए अगर आप फिर से आप वहीं चेक करेंगे सीरीज़ में ऐसा कौन सा लेटर है जिससे पहले और बाद में नंबर होगा, तो फिर से टाइम वेस्ट होगा। तो ये तो ऑलरेडी हम चेक कर ही चुके हैं ना। तो यहाँ पे पहले कौन था आपका, ना ए ही था हमारे पास, है ना। ए से पहले नंबर था और बाद में, है ना, वो फॉलो भी नंबर कोई कर रहा था। तो इसका मतलब बात हो रही है, कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन, यहाँ पे कौन आ रहा है, ए, है ना। ए एंड द वन ऑफ द एलिमेंट बिटवीन प्लस एंड 4। तो प्लस एंड 4 के बीच में कौन है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे प्लस एंड 4 के बीच में कौन है आपका, जे, है ना।
तो कह रहा है एक एलिमेंट रखना है ना, 1% बैठा है ए और जे के बीच में, है ना। तो ए यहाँ पे फिक्स है हमारे पास, तो जब भी बिटवीन आता है तो दोनों साइड चेक करते हैं, तो एक छोड़ के यहाँ तो जे आएगा नहीं, तो इसका मतलब एक छोड़ के यहीं पे आपका जे आएगा। सेम यहाँ पे ए है तो एक छोड़ के जे आएगा नहीं, एक छोड़ के यहीं पे क्या आएगा आपका जे आएगा ना। तो दोनों ही डायग्राम में जे हमारा फिक्स हो गया, ठीक है, एक स्पेस छोड़ के आपका जे आ गया। देन इसके बाद क्या कह रहा है, द एलिमेंट 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अब देखना, द एलिमेंट 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ द वन हु इज बिटवीन प्लस एंड फोर। तो प्लस एंड फोर तो क्लियर है, अभी देखा था कौन था आपका जे था, लेकिन द एलिमेंट 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड से 7 है ना, तो लेफ्ट यहाँ पे, तो लेफ्ट से 7 कौन आएगा, 3 3 है ना, 3 यहाँ पे हो गया, 3 6 और कौन मिल रहा है आर, है ना। तो कह रहा है हमने आर को जो है ना क्या रखना है, लेफ्ट फोर्थ रखना है ना, लेफ्ट फोर्थ रखना है, किससे रखना है अभी, है ना, प्लस और 4 के बीच में कौन था आपका जे। तो लेफ्ट फोर्थ का मतलब बीच में कितने लोग आएंगे, 3, फोर्थ पे कौन जाएगा आपका आर जाएगा ना। तो बीच में तो पहले 3 रखने हैं, आर और जे के बीच में 3 रखने हैं, तो जे यहाँ पे तो बिटवीन दोनों साइड चेक करते हैं ना, 1 2 3, तो यहाँ तो आर आ नहीं सकता, तो इसी साइड आर जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा आर। अब लेकिन आर को जे के रखना किधर है, लेफ्ट में। अब इससे जे की फेसिंग क्लियर हो जाएगी। अगर आप जे का फेस इनसाइड इमेजिन करेंगे तो जे के लेफ्ट में ही आ रहा है ना, 1 2 3 4, तो हमने लेफ्ट में ही रखना है, तो इसमें जे का फेस इनसाइड होगा। अब पहले यहाँ पे है ना जे, है ना, आर को लेफ्ट फोर्थ रखना है, तो पहले 3 लोग तो होने चाहिए, तो इस साइड तो जाएगा नहीं, इसी साइड आर जाएगा, तो 1 2 3, चौथे पे कौन आ गया आर। लेकिन जे के किधर होना चाहिए, लेफ्ट, तो इसमें जे का फेस हम किधर लेंगे, आउटसाइड लेंगे, तभी लेफ्ट में 1 2 3 चौथे पे आर आएगा, तो आर दोनों में ही आपका फिक्स हो गया। देन क्या कह रहा है, द एलिमेंट 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन है आपका आर ही है। तो कह रहा है हमारे पास आर एंड द एलिमेंट सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर ना, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, है ना, राइट हैंड ये होता है हमारे पास, राइट हैंड से सेकंड एलिमेंट कौन है आपका ए। तो कह रहा है आर और ए का जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपका है, तो मैं इक्वल टू यूज़ करूँगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम यूज़ करेंगे इक्वल टू, अगर कहता है अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो अभी कह रहा है आर और ए का फेस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आर और ए को अगर हम डायग्राम में देखें तो ना तो आर का पता है ना ही ए का। अगर आर इनसाइड होगा तो ए आउटसाइड होगा, आर आउटसाइड होगा तो ए इनसाइड कर देंगे, लेकिन अभी दोनों का ही फेस नहीं है, तो इसको हम स्टेटमेंट को रखते हैं होल्ड में। देन क्या कह रहा है हमारे पास आगे स्टेटमेंट, द एलिमेंट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सिट फोर्थ राइट ऑफ द एलिमेंट 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7 फ्रॉम द लेफ्ट तो आ रही है हमारे पास, लेकिन कह रहा है द एलिमेंट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से सेकंड कौन है आपका 1 2, तो कौन है पी। तो कह रहा है हमने पी को ना क्या करना है, पी को हमने फोर्थ राइट करना है, राइट फोर्थ रखना है। किससे राइट फोर्थ रखना है, 7 फ्रॉम द लेफ्ट कौन था आर, है ना, तो पी को राइट फोर्थ रखना है आर से, राइट फोर्थ का मतलब इनके बीच में कितने लोग आएंगे आपके, 3 लोग आएंगे ना। तो पी और आर में आर तो फिक्स है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ तो पी आएगा नहीं, तो इसी साइड जाएगा 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका पी आ जाएगा। लेकिन पी के करना क्या है, राइट साइड करना है ना, और सॉरी आर के राइट साइड होना चाहिए पी, है ना, पी को हमने राइट साइड करना है आर के, तो आर के राइट साइड होना चाहिए, तो आर का फेस अब क्लियर हो जाएगा। अगर आप इन साइड लेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, हमने तो रखना है राइट में, तो इसका मतलब आर कहाँ लेंगे, आउटसाइड लेंगे, जिससे हमारे पास आर के राइट फोर्थ 1 2 3 4 पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा हमारे पास। सेम इसमें आर यहाँ पे, तो इसी साइड पी जाएगा हमारे पास, तो पी आ गया फोर्थ पे, लेकिन है ना आर के राइट साइड करना था, तो इसमें आर को कहाँ लेंगे, इन साइड। तो जैसे ही आर फिक्स हुआ तो आर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रीवियस वाली क्या थी, आर और ए का फेस क्या था, अपोजिट था। अगर इसमें आर आउटसाइड है तो इसमें क्या होगा, इनसाइड होगा, इसमें इनसाइड है तो इसमें क्या होगा आपका आउटसाइड। तो ये भी स्टेटमेंट सेटिस्फाइड होगी। देन क्या कह रहा है, द नंबर्स ऑफ पर्सन सेट बिटवीन द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, द एलिमेंट बिटवीन 1 and m इज सेम एज द नंबर्स ऑफ पर्सन। कह रहा है द नंबर्स ऑफ पर्सन, है ना, बिटवीन द सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से सेकंड कौन है ए, एंड द एलिमेंट बिटवीन 1 and m, तो 1 और m के बीच में कौन है आपका y। तो कह रहा है a और y के बीच में नंबर्स ऑफ पर्सन इज सेम एज द नंबर्स ऑफ पर्सन सेट्स बिटवीन द एलिमेंट 7 फ्रॉम द लेफ्ट, 7 फ्रॉम द लेफ्ट कौन है r, एंड द एलिमेंट बिटवीन 1 and m, 1 और m तो अभी देखा y। तो कह रहा है जितने a और y के बीच में सेम उतने ही y और r के बीच में भी नंबर्स ऑफ पर्सन होने चाहिए। तो इसका मतलब कह रहा है a और r के बीच में एकदम बीच में y आएगा, तो जितने a और y के बीच में पर्सन होंगे सेम उतने ही पर्सन y और r के बीच में होंगे। तो स्टेटमेंट कह रहा है y जो होगा a और r के एग्जैक्टली बीच में आएगा, एकदम मिड में आएगा, है ना। तो मिड में तभी आएगा a और r के बीच में जब a और r के बीच में नंबर्स ऑफ पर्सन क्या होंगे, ऑड होंगे, है ना। तो जरा a और r फिक्स है, तो जरा हम a और r के बीच में देखें कितने नंबर्स ऑफ पर्सन है हमारे पास। तो a इधर है r इधर है, तो इनके बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो 2 इधर से छोड़ के 2 इधर छोड़ के यहाँ y आ जाएगा। अब y फिक्स तो हो रहा है एग्जैक्टली बीच में तो आ रहा है a और r के, लेकिन अभी डेफिनेट नहीं पता ना। क्यों नहीं पता, क्योंकि इस साइड नंबर्स ऑफ पर्सन तो पता ही नहीं है a और r के।
तो ऐसा भी हो सकता है इस साइड भी ए और आर के बीच में और नंबर्स ऑफ पर्सन आ जाए तो एग्जैक्टली मिड में यहाँ पे भी वाई आ सकता है। तो अभी वाई हमें क्लियर ही नहीं है, तो वाई को अभी हम रखते हैं, है ना, इस स्टेटमेंट को होल्ड में रखते हैं, क्योंकि वाई की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बन सकती है और इस साइड भी बन सकती है। तो अभी इसको रहने देते हैं। आगे क्या कह रहा है, द वन हु इज प्रिसीडेड बाई ए प्राइम नंबर एंड फॉलोड बाई ए लेटर सेट 8 लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो कह रहा है द वन हु इज प्रिसीडेड बाई ए प्राइम नंबर, तो कह रहा है ऐसा लेटर जिससे प्रिसीडेड क्या होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। और ये फॉलो किसको करना चाहिए, लेटर को। तो ये लेटर किसको फॉलो करना चाहिए, लेटर को ही। तो हमें पहला एक ऐसा लेटर चाहिए जिससे पहले, है ना, प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 2 से, है ना, 2 3 5 7, है ना, ये हो गया हमारे पास। तो उससे पहले प्राइम नंबर होना चाहिए और लेटर किसको फॉलो करना चाहिए, लेटर को ही। तो पहले प्राइम नंबर देखिए, 8 तो है नहीं, 4 भी नहीं है, 2 है ना। तो अगर हम वी को देखें तो लेटर से पहले प्राइम नंबर तो है, लेकिन लेटर फॉलो किसको करना चाहिए, लेटर को। लेकिन वी तो किसको फॉलो कर रहा है, सिंबल को कर रहा है। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वी की बात तो हो नहीं रही है। अब ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं, आपका 1 भी नहीं है, 3 है ना। तो अगर हम एफ़ को देखें तो एफ़ से पहले प्राइम नंबर और ये फॉलो भी किसको कर रहा है, लेटर को कर रहा है। तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है, एफ़ की। और कोई दिख रहा है हमारे पास, देखें प्राइम नंबर तो 5 है, लेकिन उसके आगे सीरीज खत्म होगी। तो हमें एक ही लेटर ऐसा मिला है जिससे पहले प्राइम नंबर और फॉलो किसको कर रहा है, लेटर को। तो कह रहा था ऐसा एलिमेंट, है ना, 8th लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट 8th होना चाहिए। किससे लेफ्ट 8 होना चाहिए, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन है, आपका पी, है ना। तो कह रहा है एफ को लेफ्ट 8th रखना है पी के, है ना। अभी खत्म नहीं हुई, विच आया ना, विच इज़ फेसिंग इनसाइड। तो विच किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। तो सेकंड पर्सन कौन होता है, जो कीवर्ड के एकदम बगल वाला होता है ना। तो ये सेकंड होता है और ये क्या होता है, आपका फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट की बात नहीं हो रही है अभी, एफ की नहीं हो रही है, बात हो रही है पी की। तो कह रहा है पी का फेस किधर कह दिया उसने, इनसाइड है। तो यहाँ तो पी को इनसाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी पी को इनसाइड कर देते हैं। अब कह रहा था पी के लेफ्ट में जाना है ना। तो लेफ्ट में देखिए, अगर हम देखें तो पी के लेफ्ट में तो अभी यहाँ पे तो हमें क्लियर ही नहीं है। तो इसका मतलब एफ अभी हम फिक्स नहीं कर सकते। देखिए एफ को लेफ्ट 8th करना है पी के, तो लेफ्ट 8th का मतलब एफ और पी के बीच में नंबर्स ऑफ पर्सन कितने आएंगे, 7 आएंगे हमारे पास। तो ऐसा भी हो सकता है ना, एफ टी के राइट साइड भी आ सकता है। तो अगर हम एफ को यहाँ ले लें और यहाँ पे कितने लोग डाल दें, 7 लोग डाल दें, तो एफ के लेफ्ट 8 हो जाएगा एफ। लेकिन अभी यहाँ पे फिर पता नहीं चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि एफ को हम कहाँ ले लें, टी के लेफ्ट साइड ले लें, है ना। ठीक है, टी के किधर ले लें, लेफ्ट साइड। यहाँ पे भी कहीं पे भी एफ आ सकता है। तो अभी कुछ इस सारे डायग्राम में तो क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि पी के लेफ्ट साइड अभी हमें डेफिनेट नहीं पता कितने पर्सन है। लेकिन इस वाले डायग्राम में तो क्लियर है, पी के लेफ्ट साइड पर्सनस अरेंज है, हमें पता है आर और जे के बीच में कितने हैं। अब इनमें चेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर हम पी के लेफ्ट 8 कोशिश करें तो पहले देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 पे तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, जे। तो इस वाले डायग्राम में पी के लेफ्ट 8 पे तो ऑलरेडी जे बैठा है। तो हमने कहाँ रखना था, एफ को रखना था। तो इस डायग्राम में तो एफ फिक्स होगा नहीं। तो ये डायग्राम क्या हो गया, रॉन्ग। अब हमें पता है आंसर हमारा इसी से निकलना है, लेकिन अभी एफ क्लियर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को अभी होल्ड में रखते हैं। देन क्या कह रहा है, द पर्सन सिट बिटवीन 1 एंड एम। ये कौन आ रहा है, वाई। वाई इज फेसिंग इनसाइड। तो कह रहा है वाई का फेस किधर है, आपका इनसाइड है। देन क्या कह रहा है, द वन हु इज प्रिसीडेड बाई ए प्राइम नंबर एंड फॉलोड बाई ए लेटर। तो अभी देखा था ये कौन था, आपका एफ था। एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड कौन है, राइट से सेकंड कौन है, ए। तो कह रहा है एफ और ए जो है ना, वो आपस में इमीडिएट नेबर्स है ना। तो एफ और ए में ए तो फिक्स है, तो ए के दोनों नेबर्स क्या वेकेंट है। तो एफ यहाँ पे भी आ सकता है और एफ आपका एफ यहाँ पे भी आ सकता है। तो एफ की 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही हैं। और हमें पता है एफ को हमने पी के लेफ्ट 8 करना है। लेफ्ट 8 का मतलब एफ और पी के बीच में कितने पर्सन आएंगे, 7, तभी 8 पे एफ आएगा। तो अगर आप एफ को यहाँ ले रहे हैं, है ना, तो एफ और पी के बीच में 8 होने चाहिए। तो एफ और पी के बीच में ऑलरेडी एक पर्सन बैठा है। तो अगर एफ आप यहाँ ले रहे हो तो हम टी और पी के बीच में कितने डाल देंगे, 6। अगर 6 लोग यहाँ डालेंगे तो 6 और एक ये 7, तो 8 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब एफ जैसे यहाँ फिक्स होगा तो एफ 6 से हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे टी और पी के बीच में कितने लोग आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अगर आप एफ यहाँ लेते हो ना, तो एफ और पी के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 7 लोग होने चाहिए। यहाँ पे 7 में कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 तो पहले से दिख रहे हैं। तो बचे कितने आपके, 4 लोग, है ना। अगर एफ यहाँ आएगा तो 4 लोग कहाँ आ जाएंगे हमारे पास, 4 लोग आ जाएंगे टी और पी के बीच में, जिससे कि पी के लेफ्ट 8 पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो अभी हमने ऐसे शॉर्ट में करके लिख लिया, एफ यहाँ आएगा तो यहाँ 6 लोग डाल देंगे, एफ यहाँ आएगा तो यहाँ 4 आ जाएंगे। तो अभी भी एफ की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, द वन हु इज प्रिसीडेड बाई ए प्राइम नंबर एंड फॉलोड बाई ए लेटर। तो ये कौन था, आपका एफ ही था ना, है ना। लेटर सेट पाई राइट, है ना, राइट पाई है। द वन हु इज पर्सन सिट बिटवीन 1 एंड एम। 1 और एम तो क्लियर था, वाई था हमारे पास। तो कह रहे हैं एफ को राइट पाई करना है वाई से, लेकिन कितना राइट करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ कर लिया पाई।
वेयर पाई इज रिप्रेजेंट द वैल्यू द एलिमेंट बिटवीन जे एंड आर इन द गिवन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, है ना। तो हमारे पास कह रहा है यहाँ पे जो पाई यूज होगा उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट किसको करेगी, जो जे और आर के बीच में एलिमेंट है। तो जे और आर के बीच में कौन है आपका 4 है। तो अब क्लियर हो गया, हमने एफ को, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, एफ को राइट फोर्थ रखना है वाई से, और वाई का फेस किधर है, इनसाइड है ना, और वाई एकदम ए और आर के बीच में आना चाहिए था। तो अब देखिए हमारे पास, अगर मान लीजिए एफ़ अगर आप यहाँ लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एफ़ यहाँ लेते हैं, तो इतना तो क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया था अगर एफ़ यहाँ आएगा तो यहाँ कितने लोग आ जाएंगे, आपके 4 आ जाएंगे। अभी यहाँ पे भी चेक कर लेंगे, पहले एफ़ को हम यहाँ लेके चल रहे हैं। तो देखिए अब वाई जो था हमारे पास इतना क्लियर है, वाई का फेस इनसाइड है, और वाई ए और आर के एकदम कहाँ था, मिड में था। तो इस साइड देखिए, इस साइड तो हमें क्लियर था, इस साइड वाई कहाँ आ रहा था, 5 लोग थे ना, 1 2 3 4 5 थे, तो 2 इधर छोड़ के वाई यहाँ आ रहा था। अगर हम इस साइड देखें वाई है ना, तो ए और आर के बीच में मैंने कहा था और नंबर्स होने चाहिए थे। अभी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा यहाँ माइंड लगाइए। अगर मान लीजिए ए और आर के बीच में और नंबर्स ऑफ पर्सन आते भी हैं और वाई मान लेते हैं यहाँ फिक्स हो जाता है, तो वाई का फेस तो इनसाइड है, तो वाई के तो लेफ्ट में एफ आ रहा है ना, तो हमने तो वाई के किधर रखना है, राइट में रखना है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, वाई इस साइड ए और आर के इस साइड तो आएगा नहीं, वाई किधर आएगा आपका, ए और आर के इसी साइड आएगा। और इस साइड क्लियर था, 5 लोग थे हमारे पास, तो वाई यहीं पे आना था और वाई का फेस इन साइड था। अगर एफ यहाँ है तो वाई के राइट कितना आ रहा है, राइट सेकंड आ रहा है, हमने तो राइट कितना रखना है, 4 रखना है। तो क्लियर हो गया, एफ यहाँ पे तो आएगा नहीं, एफ यहीं पे आएगा। अगर एफ यहाँ आएगा तो अब कंफर्म हो गया, एफ फिक्स हो गया। तो 6 का मतलब क्या था, यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे, 6 है ना, यहाँ पे 6 लोग आ गए हमारे पास। तो वाई इधर तो रखना नहीं था, वाई यहीं था, वाई के राइट 4th आ रहा है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 है ना, राइट 4th भी आ रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सेटिस्फाइड होगी हमारे पास। इमीडिएट नेबर भी हो गया, वाई का फेस इनसाइड है, पी का तो कर ही दिया था, तो एफ भी लेफ्ट 8th हो गया किसके, पी के, और ये भी वाई भी ए और आर के एकदम मिड में आ गया। तो सारी स्टेटमेंट अभी सेटिस्फाइड हो गई हैं। लास्ट में क्या कह रहा है, द वन हु इज प्रिसीडेड बाई ए प्राइम नंबर एंड फॉलोड बाई ए लेटर। तो बात हो रही है एफ की, तो कह रहा है एफ इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू इमीडिएट नेबर्स। तो कह रहा है एफ का फेस उसके इमीडिएट नेबर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। तो एफ के इमीडिएट नेबर्स कौन है, ए और टी, ये दोनों इनसाइड देख रहे हैं, तो एफ कहाँ देखेगा, आउटसाइड देखेगा। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया, सारे पर्सन्स बैठ गए हमारे पास और सबका फेसिंग भी क्लियर है। तो आई होप ये आपको है ना सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।